गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्लोक श्री श्रीमद्वै शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। श्री जगन्नाथ कथा लीला महामहोत्सव की एकत्रित सभी भक्त विंद की हृदय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति न भवति नयष्टके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखालितां च
जयितां सुरतपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो शिशिराधामदनमोहन नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः वंशादकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देव देव जगन्नाथ भवहरति विनाशनम त्राहि मां पुनरिकाक्षं पतितं भवसागरम। तो आज हम एक श्लोक पहले भगवद गीता का उच्चारण करेंगे। अध्याय 9 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु वे जो सदैव भक्ति भाव के साथ मुझे पूछते हैं, मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं की परिपूर्ण करता हूँ एवं उनके धन संपदा एवं सम्मान की भी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस जगन्नाथ लीला के सत्र में प्रातःकालीन इस्कॉन वराछा राधा श्याम सुंदर मंदिर में स्वागत एवं अभिवादन करते हैं और आप सभी प्रेमी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम। भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम और हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में प्रणाम। तो आज हम भगवान जगन्नाथ जी के 2 भक्तों की कथा को सुनेंगे जो नाम लिखा है। एक है अर्जुन मिश्र और दूसरे हैं राजा पुरुषोत्तम देव और रानी पद्मावती जो महाराज प्रतापरुद्र के माता पिता। इनकी संतान है महाराज प्रतापरुद्र जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। और दोनों की ये जो श्लोक है ये अर्जुन मिश्र ने अपने जीवन में सार्थक किया था और भगवान को ये बताना पड़ा उनको कि भगवत गीता कभी झूठी नहीं हो सकती। तो कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पूर्व, ये कलयुग में हो सकता है या कि आगे वाले कलयुग में हो सकता है, किसी युग में, बहुत समय पूर्व अर्जुन मिश्र नाम के एक पंडा थे जगन्नाथपुरी में। और ये श्लोक के तात्पर्य में भी भक्तिनाथ ठाकुर ने इस अर्जुन मिश्र की कथा लिखी है भगवत गीता के। तो प्रतिदिन भगवत गीता का क्या करते थे, वे पाठ करते थे, इसलिए उनका नाम था गीता पंडा। उनका एक ही काम था भगवत गीता का पाठ करना और उनकी बहुत ही असीम श्रद्धा थी और भगवान जगन्नाथ जी को पूर्ण रूप से समर्पण थे। उन्हें संपूर्ण विश्वास था कि जगन्नाथ जी मेरा पालन करेंगे करेंगे करेंगे, मुझे और कुछ करने की जरूरत, जैसे अगर मैं भगवत गीता का प्रतिदिन पाठ करूंगा तो मेरी सारी आवश्यकताएं भगवान पूर्ण करेंगे। अगर मैं भगवान की कथा सुनता हूं तो भगवान मेरी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे। ये विश्वास उन्हें दृढ़ था कि मुझे और काम करने की जरूरत ही नहीं है, जो मुझे चाहिए वो भगवान देंगे। ऐसी उनकी शरणागति थी और पूर्ण पुरुष जगन्नाथ से आश्रित थे, लेकिन वे थे बहुत दरिद्र। उनके पास धन संपत्ति भी नहीं थी। और एक समय क्या हुआ, 1 सप्ताह तक पुरी में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी और जल वृष्टि नहीं होने के कारण नहीं, घनघोर वर्षा हुई, अकाल नहीं हुआ। इतनी बारिश हुई 7 दिनों तक अर्जुन मिश्र जो है वे भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सके। उनका एक ही कार्य था, सुबह जाते थे, जो भी भिक्षा में मिलता था वो उसके द्वारा अपने परिवार को पालन पोषण करते थे। जरूरत से ज्यादा वो किसी से मांगते भी नहीं थे। तो भिक्षावृत्ति करके वे अपना जीवन यापन करते। 7 दिन हो गया,
एक बार भी भिक्षा नहीं जा सके। इसके कारण उनके परिवार के, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, सबका उपवास हुआ। अर्जुन मिश्र का भी उपवास हुआ, और उपवास हुआ तो गीता पंडा तनिक भी दुखी नहीं हुए। अर्जुन मिश्र को कुछ भी दुख नहीं हुआ, लेकिन जो और उन्हें अपना समस्त समय क्या हुआ, प्रसन्नता हुई। बारिश हुई तो 7 दिन घर में रहे तो उन्हें प्रसन्नता हुई कि अब मैं अपना पूरा समय भगवत गीता के अध्ययन में लगा सकता हूँ। जैसे भी लॉकडाउन हुआ था तो इस 7 दिन का जगन्नाथपुरी में भी लॉकडाउन हुआ था तो कहीं जा नहीं पाए, तो इन्हें सोचा कि चलो भिक्षा मांगने के जो हमारा समय नष्ट होता था वो अब हम पूर्ण रूप से, अब कुछ काम नहीं है, घर में बैठे बैठे भगवत गीता भागवत पढ़ो और भगवान की कथा सुनो और भगवान का नाम लो। लेकिन सभी लोग ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जिन्हें साधन भक्ति का अभ्यास नहीं है वे साधन नहीं कर पाएंगे, वे घूमते ही रहेंगे। जिनकी 16 माला रात को 12 बजे 10 बजे पूरी होती है, उनको आप 12 घंटा खाना पीना दे दो फिर भी वो भजन नहीं कर पाएंगे। आप बोलो कि आपको खाना चाहिए वो मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, आपको भजन करना है तो नहीं कर पाएंगे। भक्त है, दीक्षित है, फिर भी, क्योंकि उन्हें साधना का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए उनका मन कभी लगेगा नहीं। जिन्होंने साधन भक्ति का अभ्यास किया है वही भक्त 12, 18, 24 घंटा भजन कर सकता है। 5-10 अभ्यास से होता है, ऐसे अचानक नहीं होगा। तो इसी तरह तो आवश्यकता और कहा बहुत ही प्रसन्नता हुई, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी क्रोधित हो गई और वो डांटने लगी और बोली कि तुम बाहर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते हो तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। 24 घंटे बैठकर तुम हरे कृष्ण करते रहते हो घर पे, तो हमारे बच्चे का खाना पीना हमारा सब कैसे चलेगा। इसी तरह वो डांट रही थी और उन पर क्रोध कर रही थी कि तुम्हारे पास तो और कोई काम नहीं है, न तो तुम्हें कोई चिंता है, कहाँ शादी में जाना है, कहाँ ये करना है वो करना है, कमाना धमाना कुछ भी टेंशन नहीं है। तो इसी तरह लेकिन अर्जुन मिश्रा, और देखो यदि कुछ दिन तुम बाहर नहीं जाओगे तो हमारे 3 बच्चों सुधा यानी भूख के कारण उनकी क्या होगी, मृत्यु हुई। मतलब सुदामा जैसी हालत होगी। वो सुशीला रोज पानी का बर्तन रखती थी और कहती थी कि देखो अभी चावल पक जाएगा, लेकिन उसमें पानी के अलावा कुछ था नहीं, और राह में बच्चे लोग सो जाते थे। तो इनका भी ऐसा ही था कि अगर तुम जाओगे नहीं तो हमारे बच्चे भूख के, देखो हम दोनों तो सहन कर सकते हैं लेकिन बच्चे भूख को सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गीता पंडा को कोई परेशान नहीं थी, अर्जुन मिश्र को तो कोई चिंता ही नहीं थी कि हमारा बच्चे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा। इसी तरह वो अपने पति के व्यवहार से बहुत ही रुष्ट हुई, अच्छा नहीं लगा, और उसने कई दिनों तक प्रतीक्षा की। 7 दिन तो बीत गया, उसके बाद भी वो भिक्षा मांगने गए ही नहीं। बारिश चली गई, लॉकडाउन खुल गया, फिर भी वो भिक्षा मांगने, इसी तरह कई दिन बीत गए और कुछ भी नहीं लाए। क्या हुआ, और उसकी मनोकामना, और कहा यदि सामान्य रूप से भगवान पर आश्रित हो जाओगे, उसकी पत्नी को कहा जगन्नाथ जी पर विश्वास रखो, वे लाखों लोगों को खाना खिलाते थे, क्या हमको नहीं खिलाएंगे। विश्वास रखो, वो अवश्य हमें देंगे। वो शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम कितना ऊपर भरोसा रखते हैं, इसलिए अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन उनको और उनकी पत्नी को आश्चर्यचकित थी कि इतनी प्रतीक्षा कैसे कर ली। यहां सब कुछ दी एंड हो गया है, फिर भी हमारा पति इतनी प्रतीक्षा कैसे कर ली। इन्होंने भगवत गीता को खोला और जो ये श्लोक था 9:22, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इस श्लोक के ऊपर
गीता पांडा की पत्नी ने 3 बार काट दिया, 3 बार उसको साइन मार के काट दिया पेन से। कहा कि झूठा है, भगवान कभी भी ध्यान रखते ही नहीं है, ऐसा कहा। लेकिन क्या हुआ, इसके कुछ समय अंतराल के बाद पश्चात कुछ दिन बीत गया एक घटना होने के बाद, तो उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था, खोलिए। और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो 2 बच्चे थे, एक श्याम वर्ण का था और एक दूध जैसा उज्जवल गौर वर्ण के 2 छोटे छोटे बालक थे। और उन्होंने कहा कि आपके पति देव है, उनके एक बहुत बड़ा धनवान मित्र है, उन्होंने आपके लिए ये सारा भोजन का सामान भेजा है। आप कई महीनों तक खाती रहेगी फिर भी खत्म होगा नहीं, और आपके पति को भिक्षा मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना है। तो आश्चर्यचकित होगी, कहां से आया। फिर उन्होंने वो सारा सामान रख दिया और कहा कि देखो मैं अभी भी भोजन बनाती हूं, बिना खाए तुम लोग जाना नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही किसी का लेते नहीं है। तो अभी जो श्याम सुंदर थे जगन्नाथ जी, उन्होंने अपनी जीवा निकाल कर दिखाई कि देखो मेरी जीवा में 3 जगह कट गई है, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता। इसी तरह कह के वो चले गए। और फिर समस्त खाद्य अन्न उन्होंने अपने भंडार में रख दिया और कहा, फिर उनके पति को बताया कि कहां से है, तो कि 2 बच्चे आए थे, एक श्याम वर्ण का था और एक गौर वर्ण का था, ये दोनों ने आपका नाम लेके सारा सामान दिया है। और उसी समय ये सुनते ही अर्जुन मिश्रा समझ गए कि साक्षात हमारे प्रभु जगन्नाथ जी आए हैं, और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता यहाँ। और भगवान की दयालुता, भक्त वत्सलता और भगवान के किए हुए उपकार को कृतज्ञता, आभार प्रकट करने के लिए वे पति पत्नी दोनों जगन्नाथ मंदिर में गए। और जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया और भगवान का दर्शन किया, तो वहां क्या था, भगवान की जीवा 3 जगह से जगन्नाथ जी की कटी हुई थी, होठ 3 जगह से कटी। और इसके द्वारा उन्होंने ये बताया कि भगवत गीता कोई सामान्य रद्दी का कागज का टुकड़ा नहीं है, ये श्लोक कोई सामान्य नहीं है, इस श्लोक में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर अर्जुन मिश्र जितना जिसको विश्वास है, तो वे हर एक श्लोक के अक्षर अक्षर पे वे मेरी अनुभूति और मेरा दर्शन कर सकता है। ऐसा प्रभुपाद जी ये भागवत के प्रथम स्कंद के एक श्लोक के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि जैसे प्रथम स्कंद के पढ़ते पढ़ते अगर व्यक्ति भागवत का अध्ययन करता है, भगवान की सेवा करता है, जब उसका हृदय संपूर्ण रूप से निर्मल एवं शुद्ध हो जाएगा, तो भागवत के हर एक पन्ने पर उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देंगे। इतना रस आएगा कि वो श्लोक पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। इतना दिव्य प्रेम रस शास्त्र है ये। तो ये भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं है, ये है। तो ये अर्जुन मिश्र जो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही शुद्ध भक्त थे और उन्हें पूरा विश्वास था, कमी हमारे में है लेकिन भगवान के वचनों में और भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। हम विश्वास नहीं करते, ये हमारी कमी है, लेकिन भगवान कोई कमी रखते। ऐसे ही भक्त थे नरसिंह मेहता जी, उनको भी पूरा, अगर मैं हाथ में करता लेकर कीर्तन करूंगा तो द्वारकाधीश मेरा सारा काम कर ही देंगे, मुझे कमाने धमाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कीर्तन ही करता रहूंगा तो मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा मेरा कार्य द्वारकाधीश आकर करेंगे। उसके जीवन में एक बहुत ही सुंदर घटना थी, अर्जुन मिश्र जैसा उनका विश्वास था द्वारकाधीश के ऊपर। उनके बेटा का विवाह तय हुआ तो उनके समती जी ने उन्होंने आमंत्रण पत्रिका भेजी और उसको शांति थे कि हमारे समती जी बेटी के ससुर भक्त है, तो उन्होंने ऊपर क्या लिखा, जय श्री कृष्ण। और उनका जो देने के लिए जो पंडित आया था ब्राह्मण, उन्होंने मेहता जी को दिया कि लो ये आपके समती जी ने आपको आमंत्रण पत्रिका भेजी है
तो उन्होंने ऊपर पढ़ा, क्या था, जय श्री कृष्ण लिखा हुआ था। तो जो दामोदर भगवान उनके आराध्य देव थे, कहा कि ये तो हमारे दामोदर जी का है, उनको दे दो, जो भी करना है वो। उन्होंने पढ़कर लोग खोला भी नहीं और देखा भी नहीं, जय श्री कृष्ण पढ़ा, ये हमारा नहीं है, ये तो दामोदर का है, दे दो उसको। और उनके बेटे का सारा विवाह किसने किया, दामोदर जी ने आकर कर दिया। और दूसरे भक्त हैं राजा पुरुषोत्तम देव, इनकी तो बहुत अद्भुत कथा है। उड़ीसा गोंग राजवंश के वंश में पुरुषोत्तम देव नाम के एक बहुत ही सुंदर और भगवान जगन्नाथ जी के अर्जुन मिश्र जैसे ही भक्त थे राजा पुरुषोत्तम देव। प्राय सभी भगवान के भक्त ही हुए हैं उत्कल देश में, उड़ीसा में तो थे। और वे भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए राजा होते हुए रथ यात्रा के दिन वो जगन्नाथ जी के आगे क्या लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ये सेवा राजा होकर भी करते हैं। और वे इसी तरह अपने स्वामी को प्रसन्न, और हमेशा वे राजा पुरुषोत्तम देव अपने आप को भगवान जगन्नाथ जी का दास मानते थे, और ये पूर्ण रूप से मानते थे कि ये सारा राज्य जगन्नाथ जी का है, मैं केवल उनका एक दास हूं और दास बनकर मैं सेवा कर रहा हूं, ये भाव था उनका। हर एक भक्तों के भाव रखना चाहिए कि हमारा परिवार नहीं है, पर किसका है, ये श्याम सुंदर का है। रमेश परिवार का भरण पोषण करने का सेवा दिया गया है, ताकि हम उसे भक्त बना सके और जन्म मृत्यु से निकाल सके। तो कभी भी आपके परिवार में आसक्ति नहीं रहेगी, मेरा है और मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, तो अनंत जन्मों तक हरि नाम करते रहेंगे, फिर भी आसक्ति टूटेगी नहीं। लेकिन जिस दिन ये राजा पुरुषोत्तम जैसा भाव आ गया कि मेरा नहीं, ये कृष्ण का है, मुझे केवल सेवा करने के लिए मिला है बस, तो कभी भाव ही नहीं है कि घर मेरा है। एक दिन राजा पुरुषोत्तम देव अपने कुछ मंत्री और सैनिक को लेकर दक्षिण भारत गए, कांची राजा के वहां, और उनके गार्डन में घूम रहे थे। तो वहां उनकी कांची राजा की राजकुमारी रानी पद्मावती वहां पर आई, और उन दोनों का पहली बार मुलाकात हुआ, और पहली ही नजर में, पहली मुलाकात में उन दोनों को प्रेम हो गया और एक दूसरे को पसंद कर लिया। पद्मावती भी पुरुषोत्तम देव को पसंद आ गई, और पद्मावती ने भी राजा पुरुषोत्तम को मन ही मन अपना पति मान लिया कि और मैं किसी को अपना वर अब नहीं चुनूंगी। इस तरह वैसे भी उनकी ख्याति हर जगह प्रख्यात थी कि ये भगवान जगन्नाथ के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और रानी पद्मावती भी ऐसी ही भक्त थी। फिर वे इसी तरह फिर वो राजा के पास गए, उनके साथ बैठे, और कांची राजा के सामने राजा पुरुषोत्तम देव ने रानी पद्मावती का हाथ मांगा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, और वो भी मुझे पसंद करती है। तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि अगर आपके जैसा सम्राट राजा अगर मेरी कन्या से विवाह करता है तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात होती, अगर आप जैसा भक्त हमारे जमाए बनता है, हमारा रिश्ता आपसे जुड़ता है। तो इसी तरह वो पुरुषोत्तम देव चले गए। फिर विवाह का आमंत्रण भेजने के लिए राजा ने, कांची राजा ने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री वहां गया और सब जो तय हुआ था सब दिन बताया, सब विधि समाप्त हुई। उसके बाद कहा कि आप रुक जाइए, कुछ दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है, तो अब रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेने के बाद आप चले जाइएगा। तो मंत्री भी बहुत ही खुश हुआ कि चलो, सौभाग्य से हमें यह अवसर मिला है तो गंवाना नहीं चाहिए। बहुत सौभाग्य से मुझे यह अवसर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का देखने का अवसर मिला है, इसलिए हमें ये गंवाना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना हमारे आचार्य लोग कि बहुत जन्मों के बाद हमें एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिला है। धन तो हर जन्म में मिलेगा आपको, परिवार हर जन्म में 84 लाख योनियों में चले जाओ, पशु में भी पति पत्नी बच्चे होते ही हैं, लेकिन गुरु हर जन्म में मिलते
चेतन भागवत में तो एक प्यार आता है कि माता पिता मिले हर जन्म लेकिन गुरु न मिलेगा। गुरु हर जन्म में मिलता नहीं है, जो हमें जन्म मृत्यु से मुक्त करके भगवान के धाम ले जाता है। तो ऐसा ही अवसर मिला, लेकिन ये गड़बड़ क्या हुई? वो तो नियम था, राजा पुरुषोत्तम देव तो भगवान की सेवा के लिए झाड़ू लगाते थे। तो ये दृश्य कांची राजा के मंत्री ने देख लिया कि इतना बड़ा राजा होकर एक भंगी जैसा कार्य कर रहा है, भंगी बन गया है। इसके साथ हमारी पुत्री का विवाह नहीं होना चाहिए। कहाँ हमारी पद्मावती राजकुमारी और कहाँ ये भंगी? ये थोड़ी कोई राजवंश का है। इसलिए इसके साथ विवाह वो उलझन में पड़ गया कि क्या करे, ये तो भंगी है। जैसे हमारे गुरु महाराज बताया, अगर आपको भगवान को पसंद करना है तो भंगी बनना पड़ेगा। मंदिर में टॉयलेट साफ करो, ये करो वो करो, झाड़ू लगाओ, मंदिर को पोछा लगाओ। भंगी का कार्य करोगे तो भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। तो इसी तरह और चांडालों जैसा व्यवहार देखकर, भंगी देखकर वो तो बहुत ही हक्का बक्का हो गया। फिर उन्होंने कांची राजा को जाकर सारी घटना सुनाई कि हमने जिसको अपना जमाई चुना था, यह हमारी पुत्री राजकुमारी का विवाह जिसके साथ तय किया था, वो तो एक भंगी है, वो तो झाड़ू मारने का काम है। लेकिन इस मंत्री को ये बुद्धि नहीं थी कि वो भगवान के लिए झाड़ू मार रहा है। वो भक्त नहीं था, इसलिए वो राजा पुरुषोत्तम देव के सेवा और भाव को समझ नहीं पाया और उन्होंने एक सामान्य भंगी समझ लिया कि ये राजवंश का, क्योंकि राजवंशियों में ये गुण होता नहीं है, वे कभी भी झाड़ू लगाने का कार्य नहीं करते हैं। इतने सारे नौकर चाकर है, उन्हें क्या जरूरत है झाड़ू लगाने की? तो इसी तरह फिर राजा ने भी मंत्री की बात को मानकर विवाह तोड़ दिया। और फिर कांची राजा ने क्या किया? अपनी पुत्री राजकुमारी का स्वयंवर रचा और वो स्वयंवर में सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव को आमंत्रण नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि मैं एक भंगी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा। इस तरह उनका अपमान हुआ। और इसी तरह पुरुषोत्तम देव राजकुमारी पद्मावती के लिए पागल थे, उन्हें भी और कोई दिखाई नहीं देती, वो पागल थे। और रानी पद्मावती भी बहुत दुखी हो गई, विवाह टूट गया तो। और राजा पुरुषोत्तम देव भी पागल की तरह हो गए उसको पाने के लिए। और तुरंत ही उन्होंने स्वयंवर का आयोजन हुआ, लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं था। इसलिए अपमान का बदला लेने के लिए वो अपनी सेना लेकर चल दिए और कांची राजा के साथ उनका बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध भूमि में प्रवेश, युद्ध के पहले शर्त क्या रखी थी? पुरुषोत्तम देव ने कहा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे गणेश जी मेरे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के पीछे बैठेंगे। वो गणेश जी का भक्त था कांची राजा, और ये था जगन। तो उन्होंने भी कहा, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे जगन्नाथ को यहां ले आऊंगा और गणेश जी के पीछे बिठाऊंगा। दोनों ने शर्त रख दी। और इसी तरह और हुआ क्या? राजा पुरुषोत्तम पराजित हो गए, वो युद्ध में हार गए। और हारने के बाद वो कहा कि यदि मैं कांची राजा से तो फिर क्या हुआ? पुरुषोत्तम देव को बहुत ही दुख लगा कि अगर मैं हार गया मुझे कोई ग्लानि नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु को अब गणेश जी के पीछे बैठना पड़ेगा। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान से वहीं पर प्रार्थना की और कातर भाव से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैंने मार्ग में आपके लिए झाड़ू लगाता हूं और किसी प्रसन्नता के लिए नहीं। और इस राजा ने, कांची राजा ने मुझे अपमानित किया है, एवं उसकी राजकुमारी को विवाह से अस्वीकार कर दिया है। और यह अपमान महा अपमान है, इसलिए अपमान आपका भी है, मेरा नहीं है। ये किसका है? आपका है, क्योंकि आपको गणेश जी के पीछे बैठा हुआ मैं नहीं देख सकता। इसलिए आप कृपया करके मुझे
सहायता कीजिए। और उसी रात इसी प्रार्थना करते हुए पुरुषोत्तम देव सो गए। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और कहा कि तुम कल फिर से युद्ध करना और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो जैसे ही सुबह हुई फिर से सैन्य लेकर चल दिए और कृष्ण बलराम दोनों, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण, और श्याम वर्ण के घोड़े ऊपर कृष्ण भगवान चढ़े जगन्नाथ जी, और गौर वर्ण का घोड़ा था उसके ऊपर बलराम जी, और दोनों हाथ में, एक के हाथ में तलवार थी और एक हाथ में हल। इसी तरह जा रहे थे। और जो जा रहे थे तो सामने एक ग्वालियन आई, ग्वालियन थी जो मक्खन और दही बेचने का कार्य करती थी, और जो भी उसमें पैसा आता था उसे अपना घर परिवार चलाती थी। तो कृष्ण बलराम जगन्नाथ जी और बलराम जी को बहुत बहुत गर्मी का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो त्रस्त थे। तो देखा तो उनके पास मक्खन और दही था और दोनों ने पूरा खा लिया। वो तो पहले से उनको प्रिय है दही मक्खन तो, और वो भी एक ग्वालियन थी। दे दिया, कहा कि पैसा पैसा लाओ। तो कहा कि हमारे राजा पीछे आ रहे हैं, वो आपको चुका देंगे। अगर वो नहीं दिया तो कहा कि देखो मैं तुम्हें अपनी ये अंगूठी देता हूँ। तो भगवान ने, जगन्नाथ जी ने अपनी अंगूठी उस ग्वालियन माता जी को दी, कहा कि ये दिखाना, राजा आपको पूरा पैसा दे देगा। वो तो चले गए दोनों। फिर थोड़ी देर बाद राजा पुरुषोत्तम देव आए उनके सैन्य के साथ, और वो ग्वालियन ने कहा कि मेरा पैसा लाओ। आपके दो सैनिक थे, एक काला था और एक गोरा, वो पूरा मेरा 2 मक्खन और दही खा गए हैं, उसका पैसा लाओ। तो कहा कि क्या प्रमाण है कि मेरा ही सैनिक था? तो फिर उन्होंने वो अंगूठी देखा कि देखो ये, और ये देखते ही राजा पुरुषोत्तम देव पहचान गए कि ये तो हमारे स्वामी जगन्नाथ जी की है, और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हल्ला बोल कर दो। तो फिर उसने क्या किया, राजा पुरुषोत्तम देव ने उस ग्वालियन को 8 से 10 गांव दे दिए। ये आज से तुम्हारा, और इनका जितना भी टैक्स आएगा वो सब तुम्हारा, मुझे तुम्हें कुछ भी देना नहीं है। जो भी टैक्स आएगा उसमें तुम अपना परिवार का भरण पोषण करना और अपने बच्चे को भी अच्छी तरह से संभालना। तो उन्होंने पूरा गांव 8-10 गांव दे दिए। और फिर राजा पुरुषोत्तम देव कांचीपुर के फिर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में यहां लिखते हैं कि इतना भयंकर युद्ध किया कृष्ण बलराम ने कि उनको कोई परास्त नहीं कर पाया, और कांची राजा की सारी सेना को इन दोनों भाइयों ने नष्ट कर दिया। और राजा पुरुषोत्तम देव विजय हुए, और विजय होने के बाद गणेश जी और राजकुमारी पद्मावती दोनों को लेकर वे उड़ीसा आ गए, कटक राजधानी में। और फिर गणेश जी को जगन्नाथ जी के पीछे स्थापित किया। आपने देखा जगन्नाथ जी के एग्जैक्ट पीछे गणेश जी का मंदिर में दर्शन होता है, जगन्नाथ जी के मंदिर में। और फिर क्या हुआ कि तुम्हारा विवाह, अब तेरी बेटी का विवाह एक भंगी से ही होगा। तूने कहा था मैं भंगी को नहीं दूंगा, अब तेरी राजकुमारी का विवाह मैं अपने राज्य का भंगी से ही कराऊंगा। तो राजा भी बहुत दुखी हो गया। रानी पद्मावती तो हाय हाय करके रोने ही लगी कि अब तो मेरा जीवन नष्ट हो गया, ये राजा मुझे छोड़ेंगे नहीं। उनकी इच्छा थी पुरुषोत्तम देव से विवाह करके सेवा करने की, लेकिन अब तो भंगी के साथ वो करा देगा, तो मुझे अपना पूरा जीवन एक चंडाल भंगी के साथ बिताना पड़ेगा। बहुत दुखी हो गई। तो उनका जो मंत्री था पुरुषोत्तम देव का, वो बहुत ही बुद्धिमान था, और उन्होंने रानी को आश्वासन देते हुए राजकुमारी को घबराइए मत, जगन्नाथ पर विश्वास रखिए, वो अवश्य आपकी इच्छा, अगर आपको राजा से ही विवाह करना है तो भगवान जगन्नाथ उससे ही कराएंगे। आप उन पर भरोसा रखिए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। और इसी तरह रथ यात्रा का अवसर आ गया, और रथ यात्रा के अवसर को देखकर, और मंत्री को ही राजा पुरुषोत्तम देव ने कहा था कि इसके लिए हमारे राज्य में एक भंगी ढूंढो, इस राजकुमारी का विवाह करने के लिए एक भंगी ढूंढो। तो राजा मंत्री ने कहा कि समय आने पर मैं बताऊंगा। फिर कहा क्या मिला? वो पूछते थे मिला वो भंगी, क्योंकि अभी भी वो भूल नहीं पाए थे कि उन्हें विवाह क्यों तोड़ दिया।
पहले वो उनके लिए पाकर थे, लेकिन मिल गई तो अब उनकी कोई इच्छा ही नहीं है प्राप्त करने की। तो फिर कहा कि अभी मैं ढूंढ रहा हूं, योग्य भंगी मिला ही नहीं अभी तक। जब मुझे योग्य भंगी मिल जाएगा तब मैं उसका विवाह करा दूंगा। इसी तरह वो रथ यात्रा आ गई। रथ यात्रा में ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे, भगवान का कीर्तन हो रहा था, हरि बोल जय जगन्नाथ। हाँ, और चारों ओर से लाखों की संख्या में लोग रथ यात्रा में आ रहे थे और बहुत ही बड़ा कोलाहल, हरिध्वनि नाम संकीर्तन का हो रहा था और भगवान रथ के ऊपर विराजमान थे। और उसी समय राजा पुरुषोत्तम देव अपना सेवा कर रहे थे झाड़ू लगाने का। और उसी समय मंत्री वहां गया और उस मंत्री ने कहा कि आज मुझे भंगी मिल गया है। तो कहाँ है कि आज मुझे भंगी मिल गया है और मैं राजकुमारी का विवाह में अभी और आज करा दूंगा, कराने वाला हूं। तो कि कौन है? तो कि महाराज आपसे श्रेष्ठ इस राज्य में दूसरा कोई भंगी है ही नहीं। तो राजन का तुम क्या कह रहे हो कि आप झाड़ू लगा रहे हैं और आपसे श्रेष्ठ भंगी मुझे इस संसार में नहीं, त्रिभुवन में नहीं मिल रहा है, इसलिए रानी पद्मावती का विवाह आपके साथ में करवा दे रहा हूं। और मंत्री की इस चतुराई और बुद्धिमान को देखकर राजा पुरुषोत्तम देव बहुत ही प्रसन्न हो गए। और उसी समय राजा मंत्री ने कहा कि लो ये वरमाला और डाल दो राजा के गले में। और वही जगन्नाथ जी के सामने उनका स्वयंवर हो गया और रानी पद्मावती ने राजा पुरुषोत्तम देव के गले में वरमाला डालकर उनको अपना पति रूप में प्राप्त कर लिया, जिसको वो प्राप्त करना चाहती थे। पुष्पमाला पुरुषोत्तम देव के गले में डाल दी और वहीं पर उन्होंने विवाह करा दिया। तो देखिए, एक मंत्री के कारण विवाह टूट गया था और दूसरे मंत्री के कारण हो गया। दोनों की बुद्धिमानी में अंतर है। इसी तरह एक मंत्री ऐसा था कि जिसके कारण विवाह टूट गया था। ऐसा ही होता है इस संसार में। विवाह तोड़ने वाला अगर कोई सस्ता गुरु मिल गया तो भगवान से एक संबंध कभी जोड़ेगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो हमारा संबंध भगवान से जोड़ सकता है। तो इसी तरह राजा पुरुषोत्तम देव का विवाह हो गया। बहुत ही बुरी बुरी उन्होंने मंत्री की प्रशंसा की और विराजमान। और फिर कांची से गणेश जी आए थे, उनको भगवान जगन्नाथ जी के पीछे विराजमान किया। और आज भी उस कांची के गणेश जी का दर्शन मंदिर के प्रांगण में पीछे की साइड होता है। और दूसरी एक विग्रह एक राधा कांत थे मंदिर में ही, जो जगन्नाथ जी का किचन था और जहां जगन्नाथ जी विराजमान थे उस बीच में वो स्थापित किया था राधा कांत को। और जितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आदि सब जाता था वो भोग लगता था। लेकिन क्या हुआ, रसोई के मध्य में उनको बिछाया गया था और जगन्नाथ जी को लगा कि उनके स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें नहीं दिए जा रहे। यानी जितने भी स्वीट आदि व्यंजन थे वे सब लोग राधा और राधाकांत खा जाते थे। जगन्नाथ जी को तो चावल ही मिलता था, मालपुआ है, रबड़ी है, ये सारा मलाई पक्का माल वो दोनों खा जाते थे। जगन्नाथ जी को तो सूखी रोटी और भात ही मिलता था। तो कहा कि कौन ले जा रहा है? तो एक दिन उन्हें पता चला कि राधाकांत ही ले जा रहे। तो उन्होंने अपने पुजारियों को बुलाया, इधर आओ, इन दोनों को यहां से हटाओ हमारे मंदिर से, इन दोनों को यहां से हटाओ। और फिर पुजारी को कहते, तो पुजारियों ने भगवान के आदेश से मंदिर से राधाकांत को हटाकर जहां महाप्रभु रहते थे वहां गंभीरा में स्थापित किया। आज वहां भी गंभीरा में 18 साल तक महाप्रभु ने इस युगल किशोर की सेवा की थी। तो वहां से गंभीरा में स्थापित हो गई। और एक साक्षी गोपाल का भी ऐसा ही कथा है। साक्षी गोपाल पहले कटक थे और फिर कटक गए थे। वृंदावन से वो ब्राह्मण चंद्रपुर लाया था, वहां से कटक गए थे और कटक से भी जगन्नाथ मंदिर में लाए गए थे। जगन्नाथ मंदिर में जब आए तो वो तो वृंदावन के गोपाल है, वो तो चावल खाएगा नहीं। तो वो भी सारा
मिठाई मिठाई पक्का माल खा जाते थे, बटोर बटोर को। जगन्नाथ जी को तो हाथ में आने ही नहीं देते थे। तो उन्होंने ये रोज होने लगा तो जगन्नाथ जी तो परेशान हो गए, क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने फिर अपने पंडाओं को बुलाया, कहा कि गोपाल को यहाँ से हटाओ और उनके लिए अलग व्यवस्था करो, ये हमारा सब खाना खा जाता है। तो इसी तरह फिर गोपाल जी को मंदिर से बाहर चंदनपुर में ले जाएंगे। तो इसी तरह जगन्नाथ जी ऐसे नहीं है, ऐसे है कि अगर उनके प्रसाद में उनका ही कोई बाधा डालता है, गोपाल जी जगन्नाथ ही है लेकिन फिर भी उनका भाव अलग है। तो ये है भगवान जगन्नाथ के दो भक्त, जो अर्जुन मिश्रा और राजा पुरुषोत्तम देव, जिन्होंने भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया था। एक को अनन्य चिंतयन्तो माम, ये दोनों के जीवन में इस श्लोक को भगवान ने सार्थक कर दिया। कि राजा पुरुषोत्तम देव को चिंता थी तो उन्होंने भी, भगवान ने उनके सैन्य और राज्य की रक्षा की और अंत में उन्होंने उस राजकुमारी से विवाह भी किया। और अर्जुन पंडा का भी परिवार का, घर का सब कुछ रक्षण किया और अपने दोनों भक्तों का योगक्षेमम महाम्यहम किया। और जब ऐसे भक्तों की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ये शरणागति का भाव धीरे धीरे आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गीता पंडा की जय, राजा पुरुषोत्तम देव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। जय श्री प्रभुपाद की जय।